हाय व्यूअर्स, आज हम जो टॉपिक लेकर आए हैं वो है क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स। जो हमने पिछले वीडियो में वैलेंस बैंड्स, कंडक्शन बैंड, फॉरबिडन एनर्जी बैंड्स जो हमने पढ़े हैं सारे, उसी के बेस पे आज हम सॉलिड्स का भी क्लासिफिकेशन करेंगे। तो सॉलिड का क्लासिफिकेशन जब हम करेंगे उससे पहले मैं कहूँगी आप जो पुराना वीडियो है उसको देखिए, एनर्जी बैंड्स वाला। पसंद आए तो उसको लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के बीच में उसको शेयर कीजिए। अब हम बात करते हैं सॉलिड्स की। हमारे पास पता है कि जो हमारे पास सॉलिड्स हैं वो हम उसको वेरियस प्रॉपर्टीज़ के थ्रू उसको क्लासीफाई कर सकते हैं। आज हम जो बात कर रहे हैं सॉलिड को की क्लासिफिकेशन की, वो हम बात करेंगे इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी के बेस पे। हम इसका जो क्लासिफिकेशन है वो ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी। अब इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी मीन्स कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जिसे अगर हम साधारण भाषा में कहें तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जब इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होता है तब इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। जब इलेक्ट्रॉन्स एक डायरेक्शन से दूसरे डायरेक्शन पे जाते हैं उसके रिवर्स डायरेक्शन में इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होता है, तब हम कहते हैं कि हमारी बॉडी जो है या हमारे पास जो मटेरियल है वो क्या है, कंडक्टर है, इंसुलेटर है। उस बेस पे अब हम इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी के बेस पे हम जो सॉलिड्स को है उसको हम क्लासीफाई करेंगे तीन तरह से। सॉलिड हमारे पास फर्स्ट क्लासीफाई होगा एज अ कंडक्टर। सेकंड हमारा सभी जानते हैं दैट इज इंसुलेटर। और जो हमारे पास मेन है जो कुछ ही बच्चों को पता है वो है हमारे पास सेमीकंडक्टर। आज हम इन तीनों के बारे में बात करेंगे। सबसे मेन हमारा जो सेमीकंडक्टर है वो नेक्स्ट वीडियो में हम फुली डिटेल में इसके बारे में डिस्क्रिप्शन करेंगे। अभी हम बात कर लेते हैं कंडक्टर, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर। इन तीनों में डिफरेंस क्या है या इन तीनों में अंतर क्या है। कंडक्टर की यदि हम बात करते हैं मीन्स इसकी जो इलेक्ट्रॉन्स है, इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो फ्री होंगे। कहने का मतलब है वो इजीली मूव होंगे या मोबाइल होंगे। कब? जब उसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा। कहने का मतलब ये है कि जो हमारे पास कंडक्टर है उस मटेरियल की जो कंडक्टिविटी है, कंडक्टिविटी प्रॉपर्टी जो है वो क्या होती है, नियरली इनफाइनाइट होती है। और रेजिस्टिविटी क्या होती है, वो नियरली जीरो होती है। मीन्स कंडक्टर एक ऐसा मटेरियल है जिसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है और जो मूव हो सकते हैं इजीली। और जब वो मूव होते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है बिना रिस्ट्रिक्शन के। तो ऐसा मटेरियल हमारा कंडक्टर कहलाता है। उस मटेरियल की जो कंडक्टिविटी होती है वो इनफाइनाइट होती है और जो उसकी रेजिस्टिविटी होती है वो जीरो होती है। अब यहाँ पे अगर हम वैलेंस बैंड की बात करें, बैंड्स की बात करें, तो बैंड्स हमारे पास इस केस में क्या होंगे, ओवरलैपिंग। मीन्स फॉरबिडन एनर्जी गैप जो इसमें होगा वो नियरली जीरो होगा। या नियरली जीरो क्या, वो होता ही जीरो है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ओवरलैपिंग है। जब आपका वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड, अगर बात करते हैं हम वैलेंस बैंड की और कंडक्शन बैंड की, ये आपका वैलेंस बैंड है और ये आपका इसमें कंडक्शन बैंड है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ओवरलैपिंग हो रही है। तो फॉरबिडन एनर्जी गैप यहाँ पे क्या है, जीरो है। तो ये आपका मेजर डिफरेंस है जो हम मेजर पॉइंट्स है किसका, कंडक्टर का। इसमें एग्जाम्पल अगर हम देखें तो एग्जाम्पल हमारे पास क्या है, आप इजीली आपको पता है कि आयरन जो है, यदि हम इसमें एक कोने में रॉड के एक सिरे पे अगर हम इलेक्ट्रिसिटी को एक पॉइंट पे टच कर देते हैं तो पूरे रॉड में, पूरे आयरन में हमारे पास क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होने लगती है और हमें शॉक लगता है। हमारे पास गोल्ड है, सिल्वर है, एल्युमिनियम है, कॉपर है, ऐसे बहुत सारे मटेरियल्स हैं जो इस कंडक्टर के कैटेगरी में आते हैं। तो ये हमारे चार पॉइंट्स हैं जो कंडक्टर मटेरियल कंडक्टर है या नहीं है हम उससे पता लगा सकते हैं। अब हम इसके विपरीत बात करते हैं, इसके अपोजिट चले तो हम बात करते हैं इंसुलेटर की। अब इंसुलेटर में हमारा पहला पॉइंट, जैसे इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, इसमें नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर अवेलेबल। तो 2 फ्री इलेक्ट्रॉन्स
इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होंगे क्योंकि यहाँ पे बॉन्डिंग बहुत स्ट्रॉन्ग होगी और उसको हम तोड़ नहीं सकते। कोवेलेंट बॉन्डिंग हो चाहे इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्डिंग हो, उसकी बॉन्डिंग बहुत स्ट्रॉन्ग होती है जिसके कारण हम इलेक्ट्रॉन्स को फ्री नहीं कर सकते, वो एक दूसरे से जुड़े होते हैं। तो यहाँ पे जो चार्ज होंगे वो कैसे होंगे, इमोबाइल, वो ईजिली मूव नहीं होंगे, तो इमोबाइल चार्जेस होंगे। अब अगर हम बात करें कंडक्टिविटी की, तो हमें पता है जब फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होंगे तो यहाँ पे कंडक्टिविटी क्या होगी, कंडक्टिविटी क्या होगी, ये होगी नियरली जीरो। कंडक्शन क्या होगा इसमें, जीरो। और इलेक्ट्रिसिटी बिल्कुल फ्लो नहीं होगी क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन्स फ्री नहीं है और वो कंडक्टिव वैलेंस से कंडक्शन बैंड पे जंप नहीं कर रहे। और इसकी रेजिस्टिविटी क्या होगी, रेजिस्टिविटी इनफाइनाइट हो जाएगी क्योंकि वो रेजिस्ट कर रहा है इलेक्ट्रॉन को अपने या बॉन्ड को तोड़ के इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करने के लिए। अब यदि हम बैंड्स की बात करें, यहाँ पर जो वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड्स हैं, यहाँ पे जो फॉरबिडन एनर्जी गैप है वो नियरली इनफाइनाइट है। क्यों, क्योंकि वो वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड पे जंप नहीं कर पा रहे। ये रेंज जो है इसकी बहुत ज़्यादा होगी कि इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ पे जंप नहीं कर पाएगा, और जब नहीं कर पाएगा तो यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी क्या होगी, जीरो होगी। इलेक्ट्रिक करंट कितना होगा, नियरली जीरो। जबकि हम यहाँ बात करें तो यहाँ इलेक्ट्रिक करंट कितना होगा, यहाँ होगा मैक्सिमम। यहाँ हम जीरो बोल लें या फिर मिनिमम बोल लें, वन एंड द सेम थिंग है, क्योंकि हो सकता है नियरली जीरो ना हो के मिनिमम रिवर्स करंट फ्लो हो, तो उसके कारण ये जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन है वो मूव नहीं होगा। तो इलेक्ट्रिक करंट हमारा इंसुलेटर में बिल्कुल जीरो होता है या नहीं के बराबर होता है, इसलिए हम उसको मिनिमम कहते हैं। जबकि कंडक्टर में हमारे पास जो इलेक्ट्रिक करंट होगा वो मैक्सिमम होगा। अब बात कर ले हम सेमीकंडक्टर की। अब सेमीकंडक्टर जैसे मैंने कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में रखा है, ऐसी ही सिमिलर इसकी प्रॉपर्टी भी होती है। इसमें जो प्रॉपर्टी है फ्री इलेक्ट्रॉन्स और नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स के बीच की बात अगर हम करें तो ये जो सेमीकंडक्टर होते हैं ये इनके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। अब 4 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है इसमें मतलब इनको 4 चाहिए या ये 4 दे सकते हैं। मीन्स ये या तो बॉन्डिंग के लिए 4 इलेक्ट्रॉन्स ले सकते हैं या 4 दे सकते हैं, पर 4 नंबर जो होता है बहुत ज़्यादा क्या होता है, लार्ज क्वांटिटी है, जिसको हम इजीली बेच भी नहीं सकते और इजीली हम 4 ले भी नहीं सकते। तो इसलिए यहाँ पर क्या होता है, कोवेलेंट बॉन्डिंग होती है। कोवेलेंट बॉन्डिंग होती है ऑक्टेट स्ट्रक्चर के लिए, मीन्स शेयरिंग होता है इलेक्ट्रॉन्स का। तो जब शेयरिंग होगा तब जाके यहाँ पे ऑक्टेट स्ट्रक्चर बनता है। उसके पहले यदि हम बात करें तो इसकी जो कंडक्टिविटी और रेजिस्टिविटी होती है सेमीकंडक्टर की, वो कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच की होती है। मीन्स कंडक्टिविटी जो है, कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर लाइज बिटवीन द कंडक्टिविटी ऑफ कंडक्टर एंड कंडक्टिविटी ऑफ इंसुलेटर। ये एक ऐसा मटेरियल है जिसकी कंडक्टिविटी दोनों के बीच में लाई करती है। सिमिलरली रेजिस्टिविटी भी दोनों के बीच में लाई करती है। अब सबसे बड़ा कंफ्यूजन ये है कि अगर ऐसा होता है तो हमारा सेमीकंडक्टर किस तरह काम करेगा। अगर हम इसको 2 पार्ट में डिवाइड करें, एक इसका मतलब होता है सेमी प्लस कंडक्टर। सेमी का मतलब हो जाता है आधा और ये हो जाता है कंडक्टर। तो सेमी कंडक्टर में हम इसका ये मतलब नहीं निकाल सकते कि सेमी है तो आधा और आधा कंडक्टर की तरह और आधा इंसुलेटर की तरह काम करेगा। ऐसा नहीं कि आपने वायर बीच में लगा दिया और इलेक्ट्रिसिटी फ्लो की तो वो बीच में जाके बोलेगा नहीं अब मुझे कंडक्ट नहीं करना है, ऐसा नहीं है। इसका कहने का मतलब ये है कि कंडीशन के ऊपर आपका ये जो मटेरियल है कंडक्टर भी बन सकता है और इंसुलेटर भी बन सकता है। अगर हम 0 डिग्री की बात करते हैं, 0 डिग्री केल्विन की बात करें अगर टेम्परेचर पे, तो इसके पास 4 एटम्स ही हैं और जो 4 एटम्स हैं वो कुछ नहीं कर सकता, तो ये मीन्स अपना नॉर्मल स्टेट पे रहेगा। तो यहाँ पे ये एक इंसुलेटर की तरह काम करेगा। तो 0 डिग्री केल्विन जब टेम्परेचर है या उससे बिलो है, 0 डिग्री केल्विन पे ये सिंपल आपका सेमीकंडक्टर ही रहेगा। मीन्स ये ना तो इस तरफ जाएगा ना इस तरफ जाएगा, लेकिन अगर 0 डिग्री केल्विन के बिलो आ जाता है तो आपका सेमीकंडक्टर जो है वो इंसुलेटर की तरह एक्ट करेगा, और अगर 0 डिग्री केल्विन के ऊपर चला जाएगा टेम्परेचर तो ये कंडक्टर की तरह एक्ट करेगा।
इंसुलेटर में आपने एग्जाम्पल में देखा है फाइबर हो जाएगा, वुड हो जाएगा, प्लास्टिक हो जाएगा, ऐसे बहुत सारे मटेरियल्स हैं जो इंसुलेटर में आ जाता है। ग्रेफाइट हो जाएगा, डायमंड हो जाएगा, वो सब कंडक्टर में आएंगे। और जब सेमीकंडक्टर की बात करते हैं तो इसमें वेरियस एग्जाम्पल्स नहीं मिलते हैं। इसमें सिर्फ दो एग्जाम्पल है हमारे पास, एक आएगा आपका सिलिकॉन और दूसरा है आपका जर्मेनियम। इनमें 4 इलेक्ट्रॉन्स एट द आउटरमोस्ट ऑर्बिट प्रेजेंट होते हैं, दोनों में ही 4 इलेक्ट्रॉन्स एट द आउटरमोस्ट ऑर्बिट प्रेजेंट होते हैं, जिसके कारण ये हमारे सेमीकंडक्टर्स कहलाते हैं। और इस सेमीकंडक्टर की हम डिटेल में स्टडी करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। दैट्स ऑल फॉर दिस टॉपिक। थैंक यू व्यूअर्स।